Hello everyone, my name is Rachna Parekh and I welcome you all to my channel POK Preparation. So in today's session we are going to discuss about most important questions of pronoun. लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेस के बारे में पढ़ा था. उससे पहले हम प्रोनाउन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड 2 वीडियोस बेस्ड ऑन प्रोनाउन, सो आप वो वीडियोस ज़रूर देख लें. और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रोनाउन करने वाले हैं इन दिस सेशन. So in this session we are going to discuss 100 plus questions of pronoun which is asked in competitive exams like SSC, बैंक, रेलवेज etc. ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन ही हम देखेंगे आज के सेशन में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग. ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग. ओके, अब यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है क्वेश्चन के, आप बताइए. कि ही बॉट द बुक्स, बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आप इट का यूज़ कर पाओगे? नहीं, वी शुड यूज़ अ प्लूरल. प्लूरल के साथ हमने प्लूरल का यूज़ करना पड़ेगा ना, तो इट की जगह वी विल बी यूजिंग प्लूरल प्रोनाउन दैट इज देम. ओके, हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, वो है देम. ठीक है, तो यहाँ पे होगा ही बॉट द बुक एंड पुट देम इन द बैग. ओके, देन आवर सेंटेंस विल बी डेफिनेटली करेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द सिविल सर्वेंट शुड एक्विट इफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ ए कॉमन मैन. यहाँ पे सर्विस मिसिंग है, आप सर्विस लिख लीजिएगा. द सिविल सर्वेंट शुड एक्विट इफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन. तो सिविल सर्वेंट को डेडिकेटेड करना चाहिए अपने आप को कॉमन मैन की सर्विस में. अब अपने आप को शुड एक्विट हिमसेल्फ होना चाहिए. अब यहाँ पे हिमसेल्फ क्यों आएगा वो मैं आपको समझा देती हूँ. कि क्या होता है ना, जब है ना द एक्शन जो है ना वो सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द वर्ब, जब है ना जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है, तब क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, द सिविल सर्वेंट एक्विट क्या वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको, रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट. किस पे, सिविल सर्वेंट पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है. तो इसका जो प्रोनाउन वो क्या होगा, हिम होगा. और यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हिमसेल्फ. तो हम क्या करेक्शन होगा, तो सिविल सर्वेंट शुड एक्विट हिमसेल्फ इफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ ए कॉमन मैन. एक्विट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हिमसेल्फ यूज करना पड़ेगा. ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. माई फादर ऑलवेज एडवाइजेस मी दैट आई शुड कीप माई सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज. ओके, अभी जो फर्स्ट सेंटेंस था ये उसका ऑपोजिट इसमें एरर है. फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं था, पर इस सेंटेंस में क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ है, पर हमें वो नहीं चाहिए. अब क्यों नहीं चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ. कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कीप, स्टॉप, टर्न, ब्रीथ, मूव, रेस्ट एक्सेट्रा. ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं. दे डोंट अलाउ द यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद देम. इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो क्या है, अब ये कीप जो वर्ड है ना इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा. एंड आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी माई फादर ऑलवेज एडवाइजेस मी दैट आई शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज. माई सेल्फ यहाँ पे ओमिट हो जाएगा. ओके, क्यों, बिकॉज देयर इज ए रूल कि कुछ वर्ड्स अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेट लास्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन. every chance that comes your way lest you should repent in the long run. अब क्या है यहाँ पे, क्या सेंटेंस सेम कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो एविल के साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा. एविल योर सेल्फ ऑफ होगा. यहाँ पे क्या होगा, एविल योर सेल्फ ऑफ एविल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस दैट कम्स योर वे. ठीक है, avail yourself of every chance that comes your way lest you should repent in the long run. ठीक है, because avail, acquit, amuse, resume, resign, avenge, revenge, ये सब जो words होते हैं ना इनके साथ reflexive pronoun यूज़ होता है. ओके, तभी हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी.
अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है इस प्रोनाउन में, योर फादर एंड शी नहीं होके क्या होगा, योर फादर एंड क्या होगा यहाँ पे, हार होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड हार। ओके, यहाँ पे हार का यूज होगा, तभी हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखिए, ही इज द सेम पर्सन हु वॉज प्रेजेंट एट द wedding. Okay, he is the same person who was present at the wedding. अब ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, he is, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि the same, the such, ये सब जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ जो प्रोनाउन यूज होता है वो क्या होता है, that होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, who की जगह that का यूज होगा, because that is the pronoun which is used with the same, the such, all the indefinite nouns, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, that का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द ओनली पर्सन विच कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड। ओके, द ओनली पर्सन, अब यहाँ पे द ओनली का यूज हो रहा है ना, तो हमें क्या होगा, विच कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड, तो हु की जगह क्या होगा, दैट का यूज होगा, बिकॉज द ओनली, द सेम, द सच, इन सब के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन को यूज होता है वो क्या होता है, दैट होता है। तो यहाँ पे हु की जगह दैट होगा, तभी हमारा आंसर होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द सरस्वती इज ए रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन ए मैटर ऑफ कंज्यूर। ओके, अब लास्ट रिफ्लेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हमें नॉन लिविंग थिंग का पोजेशन दिखाना होता है तो हम वो विच के हेल्प से दिखाते हैं, ना कि हुज के हेल्प से। सिंस रिवर इज नॉन लिविंग, तो हमें अगर इसका दिखाना है पोजेशन, हुज ओरिजिन की जगह हम लिखेंगे द ओरिजिन ऑफ विच। ओके, यहाँ पे विच का यूज होगा। अगर हम विच का यूज करेंगे पोजीशन शो करने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स का, तभी हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। ओके, यहाँ पे विच का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे दैट टेल अ लाई शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन फॉर डूइंग एनीथिंग राइट। ओके, अभी दे दैट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉइंट आउट कर रहे हैं कोई चीज़ को अगर हम पॉइंट आउट करते हैं, अगर वो प्लूरल फॉर्म में होती है तो हम, सिंगुलर होती है तो हम दिस का यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल होती है तो हम दोस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोस का यूज़ करेंगे। ओके, दे की जगह यहाँ पे क्या होगा, दोस का यूज़ होगा, दे की जगह देयर विल बी दोस, तभी हमारा सेंटेंस होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इजंट इट। अब ये क्या है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन टैग कैसे यूज़ होता है, क्वेश्चन टैग यूज़ होता है कि हमें क्या करना है, जो वर्ब होता है ना, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव लेना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे क्या है, हमारा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने नेगेटिव लिया, करेक्ट। जो वर्ब होता है उसी को हमें नेगेटिवली यूज़ करना है, इज है हमने इजंट लिखा, करेक्ट। प्लस यहाँ पे क्या है, जो नाउन है उसके बेसिस पे प्रोनाउन होगा। माई फ्रेंड क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रोनाउन क्या होगा, ही या शी। ही और शी में हम किसे रेफरेंस देंगे, ही को, तो यहाँ पे क्या होगा, इजंट ही होगा। ओके, इजंट ही, ना कि इट। इट इज, माई फ्रेंड इज नॉट ए नॉन लिविंग थिंग, सो वी कांट यूज इट हियर, वी विल बी यूजिंग ही हियर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इजंट ही होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो उसमें क्या है, इट वॉज मोहन और हर हु केम हियर लास्ट नाइट एंड केप्ट द डोर, केप्ट नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, एंड केप्ट नॉकिंग एट द डोर। अब यहाँ पे क्या है, इट वॉज मोहन और हर, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होगा, हार की जगह शी होगा। सब्जेक्टिव केस में हम हमेशा शी का यूज़ करेंगे, ना कि हार का। हार इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, तो यहाँ पे शी का यूज़ होगा, तब हमारा आंसर होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट रोहित एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का होगा हार। लेट रोहित एंड हार कंप्लीट द जॉब एंड दे एज दे लाइक टू डू इट। ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वॉज इट हिम
who gave money to buy new books. अब यहाँ पे क्या है, him का यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव केस में, पर यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो हम क्या करेंगे, him की जगह he का यूज़ करेंगे. Was it he who gave money to buy new books? ओके, तो यहाँ पे हमें he का यूज़ करना है. नेक्स्ट देख लेते हैं. He and myself alone will complete this work because we don't need the help of anyone. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि he and myself alone will complete the work. ठीक है, this work because we don't need the help of anyone. क्या बोल रहे हैं कि मैं और वो, हम दोनों अकेले मिलके काम कर लेंगे. क्यों कर लेंगे हम ये काम? बिकॉज हम लोगों को क्या है, किसी और की हेल्प का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो हमें क्या है, किसी और की हेल्प का ज़रूरत नहीं है. तो इसमें एरर कहाँ है कि ही एंड माई सेल्फ अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क बिकॉज वी डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनी वन. अब यहाँ पे क्या है, ही माई सेल्फ का यूज़ नहीं होगा. ही एंड आई अलोन विल कंप्लीट द वर्क. माई सेल्फ का यूज़ यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं चाहिए. हमें कोई एक्शन क्या करना है, डाइवर्ट बैक टू द सब्जेक्ट नहीं करना है, ना ही हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है. सो यहाँ पे क्या होगा, ही एंड आई अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क बिकॉज वी डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनी वन एल्स. ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. यू, आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब क्या है, सिंगुलर हैं, तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है सिंगुलर में, 2 3 1. 2 3 1 तो फिर होगा यू, फिर आएगा ही, फिर आएगा आई. 2 3 1 का फॉलो करना है रूल का, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, यू, ही एंड आई शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली. ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा एब्सोल्युटली करेक्ट. अभी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं. इसमें क्या है कि इट वॉज with great difficulty that each of the brothers could get their share of property. अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है वो हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि जब each, every, either, neither, anyone, ये सब जब यूज़ होते हैं और सब्जेक्ट होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, अगर सब्जेक्ट है तो फिर पॉजिटिव केस हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर की मदद से ही दिखाना पड़ता है. ठीक है, तो हम पॉजिटिव केस वी कैन ओनली शो इट थ्रू थर्ड पर्सन सिंगुलर. जैसे कि इफ़ आइदर नाइदर are used and possessive adjective is the subject, the possessive case would be shown by third person singular only. तो अब यहाँ पे क्या है, it है, it was with great difficulty that each of the brothers could get, ये there के जगह हम possessive case कैसे दिखाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर his की मदद से. तो that each of the person could get his share of property. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, his होगा, तभी हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. दे हैड हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड. ओके, दे हु हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट आउट करें कि जो लोग, ऐसे लोग जो मनी और फेम के पीछे भागते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, डिसअपॉइंट होते हैं. तो यहाँ पे दे की जगह क्या होगा, दोज का यूज होगा. दोज हु हैम्पर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई एम सैड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट देयर मनी इन शेयर मार्केट. अब क्या होगा, सेम है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजेशन दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर से दिखाएंगे. तो आई एम सैड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट हिज शेयर ऑफ मनी इन द शेयर मार्केट. ओके, यहाँ पे क्या होगा, हिज का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट. नेक्स्ट देखिए. बोथ ही एज वेल एज आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो बाय कार. अब यहाँ पे क्या है, बोथ है, तो बोथ के साथ क्या होगा, एंड का यूज होगा. बोथ ही एंड आई, एज वेल एज का यूज नहीं होगा बोथ के साथ एंड का यूज होगा. तो बोथ ही एंड आई आर गोइंग, ठीक है, टू दिल्ली टुमारो बाय कार. ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हर नॉवल दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट. अब ये सिर्फ उसी की एक ऐसी नॉवल है, एक ही ऐसी नॉवल है जो आज तक पब्लिश हुई है. अब सिंगुलर है, एक ही ऐसी नॉवल है, तो वर्ब कैसे प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पे हैव यूज नहीं होगा, क्या होगा, हैज़ का यूज होगा, बिकॉज इट्स सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ का यूज होगा. ओके,
तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ही शो सरप्राइज्ड ऑल एंड वन प्रेजेंट एट दिस फंक्शन। विच ही शो नहीं होगा, इंटरोगेटिव फॉर्म में हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन में कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तब क्या होता है, उधर व्हाट का यूज़ होता है। ये हमने नाउन रूल ऑफ प्रोनाउन में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट का यूज़ होगा विच की जगह। व्हाट ही शो सरप्राइज्ड वन एंड सरप्राइज ऑल एंड वन प्रेजेंट एट द फंक्शन, तब क्या होगा, हमारा सेंटेंस डेफिनेटली करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, शी इज़ द वुमन हु आई नो कैन ऑलवेज रिले अपन। शी इज़ द वुमन हु आई नो तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बता रहा है, यहाँ पे जो एक सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, हु आई नो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शी इज़ द वुमन हुम आई नो। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वर्ब है ना नो, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, ना कि एंटेसिडेंट के लिए। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, शी इज़ द वुमन हुम आई नो ऑलवेज रिले अपन। हुम आई नो ऑलवेज यू कैन रिले अपन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, डोंट रिस्पेक्ट सच, यहाँ पे सच होगा, डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन हु हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। यहाँ पे हु की जगह क्या होगा, एस होगा। डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन एस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। वैसे लोग जिनको एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं होता उनको हमें भी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। सो डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन एस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। ओके, यहाँ पे एस का यूज़ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन वर्न्ड ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ एट वंस। अब यहाँ पे क्या है, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो अननेसेसरी है। कैसे है मैं आपको समझाती हूँ। व्हेन वर्न्ड, जब उसको वर्न किया तो वो रुक गया, ये है। पर यहाँ जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो क्या बोल रहे हैं, व्हेन वर्न्ड, जब उसको वर्न किया तो उसने अपने आप को रोक लिया, ये नहीं है उसे वर्न किया इसलिए वो रुक गया, ना कि उसने अपने आप को रोक लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें हिमसेल्फ का यूज़ नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं चाहिए। ही व्हेन वांट ही स्टॉप्ड एट वंस। ओके, यहाँ पे क्या होगा, व्हेन वांट ही स्टॉप्ड एट वंस। ओके, दैट विल बी डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहे हैं कि they did not go to attend the marriage of their neighbor's daughter, didn't they। अब यहाँ पे did not अगर है ही तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा, did होगा, didn't they, did not नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, did they did not go to attend the marriage of their neighbor's daughter, did they होगा, क्योंकि क्वेश्चन itself is negative, so the question tag will be positive। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी। अब योर सेपरेशन, इधर क्या मिस्टेक है, योर सेपरेशन मतलब होता है कि एक आदमी है उसको हमने सेपरेट कर दिया, आधा भाग कर दिया। ओके, नहीं, ये इनकरेक्ट होगा। हम यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि दो आदमी हैं और इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, ये सेपरेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी नहीं होके सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी, सेपरेशन फ्रॉम यू का यूज़ होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे होगा सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू से, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सिस्टर हैं, उन दोनों में से हम लोगों को सिलेक्ट करना है कि कौन से सिस्टर बेटर है। तो हमने पढ़ा था कि इफ़ देयर इज सिलेक्शन आइदर इट बी अ लिविंग बीइंग और अ नॉन लिविंग बीइंग, सिलेक्शन में क्या होगा, हमें विच का यूज़ करना है ना कि हु का। तो यहाँ पे हु की जगह क्या होगा, विच होगा, बिकॉज देयर इज अ सिलेक्शन गोइंग ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा, विच का यूज़ होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, he is the same man who always likes to boast of his bravery। अब ये वही आदमी है जो अपने ब्रेवरी के बारे में बोलता रहता है। द सेम जब यूज़ होगा तो हमने बोला ही था कि द सेम के साथ क्या होगा, दैट का यूज़ होगा, ना कि हु का यूज़ होगा। ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब ये सेंटेंस हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन के यूज़ में कि अगर हम इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करें, इनडेफिनिट नाउन का यूज़ करें या द सेम द सच का यूज़ करें, तब हमें दैट का यूज़ करना है। तो ऑल क्या है, इनडेफिनिट नाउन है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, विच का यूज़ नहीं करेंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है कि I never expected that you would provide me with such a servant that was not reliable at all।
अब बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, तो तुम मुझे ऐसी सर्वेंट दोगे जो कि रिलायबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एस का यूज़ होगा। अब एस का यूज़ कैसा होगा, देखिए, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यूड प्रोवाइड मी सच ए सर्वेंट एस वॉज नॉट रिलायबल एट ऑल, जो कि रिलायबल ही नहीं है। तो इसे हम क्या यूज़ करेंगे, एस का यूज़ करेंगे, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ही रिवॉर्डेड हरसेल्फ, ही रिवॉर्डेड हरसेल्फ विथ एन आइसक्रीम, ही रिवॉर्डेड हरसेल्फ। अब ही के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, हिमसेल्फ होगा, ना कि हरसेल्फ। तो यहाँ पे क्या होगा, ही रिवॉर्डेड हिमसेल्फ विथ एन आइसक्रीम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे एग्रीड अमोंग्स इटसेल्फ दैट दे वुड नॉट टेल एनीवन। अब उन्होंने एग्री किया, तो यहाँ पे उनके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या होगा, देमसेल्फ होगा, ना कि इटसेल्फ होगा। तो दे एग्रीड देमसेल्फ, ठीक है, दैट दे वुड नॉट टेल एनीवन। तो यहाँ पे क्या होगा, देमसेल्फ का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द बॉय whom father is a doctor is my best friend। whom तो नहीं होगा, पोजेशन दिखा रहे कि बॉय है उसके फादर है, तो पोजेशन लिविंग बिंग का दिखाने के लिए क्या यूज होगा, whose यूज होगा। ओके, द बॉय whose father is a doctor is my best friend। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, this is not something whom we like to do। this is not something whom we like to do नहीं होगा, this is not something what we like to do। तो कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हम what का यूज़ कर सकते हैं, तो this is not something what we like to do, यहाँ पे क्या होगा, what का यूज़ होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, दैट मैन हु लेफ्ट लेग वॉज एपम्प्टेड सफर्स फ्रॉम डायबिटीज। अब मैन के लेग के बारे में बात हो रही है, मैन का लेग का पोजीशन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हु की जगह क्या होगा, हुज का यूज होगा। दैट मैन हुज लेफ्ट लेग इज अटेम्प्टेड सफर्स फ्रॉम डायबिटीज, हुज यहाँ पे होगा, तभी हमारा सेंटेंस होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द थिफ हु दे कॉट वॉज सेंट टू द प्रिजन। अब वो थिफ है जिसको उन्होंने पकड़ा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटरसेडेंट के वर्ब लिए वर्ब नहीं है, वर्ब किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। जब वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए तो तब हम क्या करते हैं, whom का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, द थिफ whom they caught, जिसको उन्होंने पकड़ा था, वो सेंट टू द प्रिजन, यहाँ पे क्या होगा, whom का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, आवर फ्रेंड्स whom we invited to the party arrived rather early। ये करेक्ट है बिल्कुल सेंटेंस, इसमें नो एरर है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स है जिनको हम लोगों ने बुलाया था। किसने बुलाया था, whom का यूज होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज हुआ है, तो whom का यूज होगा। ये सेंटेंस है डेफिनेटली करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, द गर्ल whom broke the mirror was scolded by the mother। अब मिरर किसने ब्रोक किया, एंटरसीडेंट के लिए वर्ब यूज हुआ है ना, एंटरसीडेंट ब्रोक द मिरर, तो यहाँ पे क्या होगा, हु का यूज होगा, ना कि whom का यूज होगा। जब वर्ब एंटरसीडेंट के लिए यूज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हु का यूज होता है। तो द गर्ल हु ब्रोक द मिरर वॉज स्कॉल्डेड बाय हर मदर। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, दिस इज माई अंकल हु कार वॉज स्टोलन। अब अंकल की कार के बारे में बात हो रही है, अंकल की कार का पोजेशन दिखाने की बात हो रही है, तो क्या होगा, दिस इज माई अंकल हुज कार वॉज स्टोलन, यहाँ पे क्या होगा, हुज होगा, माई अंकल हुज कार वॉज स्टोलन, अंकल की कार स्टोल हुई है। ओके, हुज कार वॉज स्टोलन। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, क्या है, दैट वुमन whom you show was my aunt। ओके, अब वो वुमन जिसको तुम लोगों ने देखा था वो क्या थी, मेरी आंटी थी। दैट वुमन whom you show was my aunt, that woman who you show, whom you show was my aunt। ओके, ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, डेफिनेटली करेक्ट होगा। वो वुमन जिसको तुम लोगों ने देखा, दैट वुमन whom you show was my aunt, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, डेफिनेटली करेक्ट, इसमें क्या है, नो एरर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, कंगारूज whom use their pouch to carry their babies are found in Australia। अब वो कंगारूज जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो अपने पाउच में अपने बेबीज़ को रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, सिर्फ उन्हीं कंगारूज की बात हो रही है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और जो अपने पाउच में अपने बेबीज़ को रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, क्या होगा, यहाँ पे विच का यूज़ होगा, ना कि whom का। तो द कंगारूज विच use their pouch to carry their babies are found in Australia। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं,
द पुलिसमैन whom caught the thief is a very brave man. अब पुलिसमैन ने thief को क्या करा, पकड़ा, ठीक है. तो द पुलिसमैन who caught the thief, ठीक है, क्योंकि वर्ब यहाँ पे किसके लिए है, एंटीसीडेंट के लिए. पुलिसमैन ने पकड़ा ना, तो पुलिसमैन कॉट, ठीक है. द पुलिसमैन हु कॉट द थिप, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, हु का यूज होगा. ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. ऑल विच शी सेड वॉज इनकरेक्ट. वो सब जो उसने बोला वो क्या था, इनकरेक्ट था. ऑल विच नहीं होगा, ऑल दैट होगा. ऑल दैट शी सेड वॉज इनकरेक्ट. ओके, दैट क्यों होगा, बिकॉज ऑल इज एन इंडेफिनिट नाउन, और इंडेफिनिट नाउन के साथ क्या होगा, दैट का यूज होता है. ये हमने पहले भी पढ़ा था. तो यहाँ पे होगा ऑल दैट शी सेड वॉज इनकरेक्ट, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं. हु वॉज द गर्ल व्हिच केम टू मीट यू. हु वॉज द गर्ल विच केम टू मीट यू. विच का यूज क्यों होगा, यहाँ कोई सिलेक्शन है क्या, एक लड़की आई है तुमसे मिलने, वो कौन है. तो हु वॉज द गर्ल दैट केम टू मीट यू. ओके, यहाँ पे क्या होगा, दैट का यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम. क्या है, व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क विच यू हैव कंप्लीटेड. यहाँ पे हैव होगा. तो व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क विच यू हैव कंप्लीटेड. नो, व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क दैट यू हैव कंप्लीटेड. हम कोई सिलेक्शन नहीं करेंगे, जनरल सेंटेंस है यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग के बारे में, एक वर्क के बारे में. तो वहाँ पे क्या होगा, दैट का यूज होगा. व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क दैट यू हैव कंप्लीटेड. यहाँ पे दैट का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. आई ऑलवेज परचेज द आइटम विच आई शो इन द शॉप. ठीक है, आई ऑलवेज परचेज द आइटम विच क्यों होगा यहाँ पे, दैट आई शो इन द शॉप. जो आइटम मैंने देखा शॉप में वो मैं परचेज कर लूँगी. दैट आई शो इन द शॉप, जो मैं देख रही हूँ वो परचेज करूँगी. या सिलेक्ट करके बहुत सारे आइटम्स में से मैं परचेज नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ जो मैंने देखा, दैट आई शो इन द शॉप, वो जो मैंने देखा था वही मैं परचेज कर रही हूँ. ओके, तो यहाँ पे दैट का यूज़ होगा. हु इज शी हु कैन अब्यूज मी लाइक दैट. हु इज शी हु कैन अब्यूज मी लाइक दैट. Who is she who can abuse me like that. अब इस सेंटेंस में क्या बोल रही है, वो होती कौन है, वो होती कौन है जो मुझे ऐसे अब्यूज करेगी. Who is she that can abuse me like that, that can abuse me like this. Who is she that can abuse me like this. वो होती कौन है. ठीक है, ऐसे बोलते हैं तो हम यहाँ का who का यूज़ नहीं करके that का यूज़ करेंगे. ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो. द ओनली दोज एम्प्लॉयज शुड बी प्रमोटेड हु आर सिंसियर. सिर्फ उन्हीं को प्रमोट करना चाहिए जो सिंसियर है. यहाँ पे हमने हुम लिखा है, हुम नहीं होके क्या होगा, हु होगा. एम्प्लॉयज़ के बारे में बात हो रही है, एंटीसीडेंट के बारे में बात हो रही है, वर्ब एंटीसीडेंट के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हु का यूज़ होगा, ना कि हुम का. ओनली दोज एम्प्लॉयज शुड बी प्रमोटेड हु आर सिंसियर. ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. The elders which do not love their country are not respected. Which क्यों, the elders that do not love their country are not respected. वो elders respected नहीं है जो अपने country को क्या करते हैं, respect नहीं करते. The elders that do not love their country are not respected, वो होगा absolutely correct. Okay, अब next slide देख लेते हैं. Okay, those who live in glass house शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स. वो जो शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते. बहुत मशहूर कहावत है. तो क्या बोल रहे हैं, दोज हुज लिव इन, नहीं, दोज हु लिव इन. हुज की जगह क्या होगा, हु का यूज होगा. दोज हु लिव इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स. ओके, हु का यूज होगा यहाँ पे. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. What was the reply which she submitted? What was the reply which she submitted? Which क्यों होगा, कौन सा सिलेक्शन हो रहा है. मैं जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या रिप्लाई था. ऐसा जब क्वेश्चन होते तो हमें क्या दैट का यूज़ करना होता है. What was the reply that she submitted? ओके, यहाँ पे क्या होगा, दैट का यूज़ होगा. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. The board of directors want the फैसिलिटीज़ ऑफ कार एंड एकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ. अब बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको अपने लिए क्या चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए कार की और रहने की. तो कार की और रहने की, तो क्या होगा यहाँ पे इटसेल्फ की जगह क्या होगा, फॉर हिमसेल्फ. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ क्या होगा, हिमसेल्फ का यूज़ होगा. क्यों हिमसेल्फ का यूज़ होगा, बिकॉज
यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है, उन सबको अपने लिए क्या चाहिए, कार चाहिए और अलग से रहने की फैसिलिटी चाहिए। तो वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इस वर्ब को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की मदद से दिखाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हिमसेल्फ का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। Every teacher and every student of his school is determined to do their best for the benefit of all. अब हर टीचर और हर स्टूडेंट अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है। ईच एंड एवरी जब होता है यूज़, और क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, तब हम क्या करते हैं, वर्ब, जो पॉजिटिव केस है वर्ब का, वो कैसे दिखाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर की मदद से। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर हिज का यूज होगा, ठीक है। ईच एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। यहाँ पे क्या होगा, हिज का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। तो क्या है, द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। द ऑफिसर्स एज वेल एज द क्लर्क्स एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। अब यहाँ पे भी देमसेल्फ नहीं, यहाँ पे क्या होगा, हिमसेल्फ होगा, ठीक है। हिमसेल्फ का यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर वर 5 एक्टिव वर्कर एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री। अब 5 एक्टिव है और 3 लेजी हैं, तो लेजी का पोजेशन दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, 3 लेजी वंस होगा। ओके, लेजी वंस, ना कि लेजी वन, 3 लेजी वंस होगा। ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू इन दिस क्रूशियल पीरियड। देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू। अब यहाँ पे हु का यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नन दैट कैन सपोर्ट यू। ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमको सपोर्ट कर सके, दैट कैन सपोर्ट यू। ओके, हु का यूज ना होके दैट का यूज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनी ऑफ द 2 photos which reflect the natural beauty of Kashmir is worth seeing। इन दोनों में से कोई भी फोटो, दोनों में से कोई भी फोटो क्या है, नेचुरल ब्यूटी रिफ्लेक्ट करती है, तो which नहीं होगा, any of the 2 photos reflect the natural beauty of Kashmir, which reflect, any of the 2 photo that reflect, क्या होगा, दैट का यूज होगा। एनी ऑफ द 2 फोटोज दैट रिफ्लेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग, ठीक है, वो देखने के क्या है, लायक है, वर्थ सीइंग, दैट का यूज होगा विच के जगह। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द गेस्ट whom we were talking about has arrived are my relatives। अब उन गेस्ट के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, we were talking about has arrived are my relative। द गेस्ट who we were talking about, गेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे ना, the guest who we were talking about क्या होगा, have arrived in the party are my relatives। तो क्या होगा, यहाँ पे who का यूज होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, he introduced to the chairman as the president of the worker association। उसने क्या किया, अपने आप को चेयरमैन, अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ वर्कर एसोसिएशन का। तो ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ होगा, क्योंकि वो एक्शन क्या है, डाइवर्ट बैक जा रहा है सब्जेक्ट की तरफ, इसलिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो क्या होगा, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर एसोसिएशन। ओके, यहाँ पे क्या होगा, हिमसेल्फ का यूज होगा। ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है, एज स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम। एज स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन हिम की जगह क्या होगा, यहाँ पे ही का यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस का यूज हो रहा है। एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट यू आर मच बेटर देन ही, हिम नहीं, हिम का यूज होगा, सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, ही का यूज होगा, ना कि हिम का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु नहीं होगा, क्या होगा, दैट रिमाइंड्स हिम ऑफ एवरीथिंग। वो हर वो चीज़ से नफरत करता है जो उसको उसकी मिस्टेक के बारे में याद दिलाती है। तो ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। अपनी मिस्टेक या अपनी ब्लंडर के बारे में उसे रिमाइंड करते हैं, उसको वो हेट करता है। हु की जगह क्या होगा, दैट का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी ऑलवेज लाइक बॉयज हुम स्पीक द ट्रूथ। हुम नहीं होगा, क्या होगा, बॉय स्पीक करे ना, एंटेसिडेंट इज
स्पीकिंग, एंटेसिडेंट के लिए वर्ब यूज हुए तो क्या होगा, हु का यूज होगा। वी ऑलवेज लाइक द बॉय हु स्पीक द ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वी शो द डॉग विच वरीड द कैट। अब हमने वो डॉग देखा जिसने क्या किया, कैट को वरीड किया। वी शो द डॉग विच वरीड द कैट, वी शो द डॉग विच वरीड द कैट। यहाँ पे क्या है, नो एरर है, हमने उसी डॉग को देखा जिसने क्या किया, कैट को वरी किया, विच वरीड द कैट। यहाँ पे क्या, नो एरर है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बोल रही है कि ही दैट डज हिज बेस्ट शैल बी प्रेस्ड, ही दैट डज हिज बेस्ट शैल बी प्रेस्ड। ओके, यहाँ भी नो एरर है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। वो जो अपना अच्छा करेगा वही तारीफें का हकदार होगा, वही तारीफें पाएगा। ही दैट डज हिज बेस्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे नो एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई नो दैट यू मीन, आई नो दैट यू मीन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आई नो एफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, आई नो व्हाट यू मीन। यहाँ पे क्या होगा, आई नो व्हाट यू मीन, दैट की जगह व्हाट होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी हैज़ गॉन टू चेन्नई दैट इज़ हर बर्थ प्लेस, दैट नहीं होगा, चेन्नई ही है। इतने सारे स्टेट्स में से सिर्फ चेन्नई एक ऐसी जगह है जो उसकी बर्थ प्लेस है। हम सिलेक्ट करें सारे स्टेट्स में से तो क्या होगा, शी हैज़ गॉन टू चेन्नई विच इज़ हर बर्थ प्लेस, चेन्नई है उसका बर्थ प्लेस तो क्या होगा, विच इज़ हर बर्थ प्लेस। यहाँ पे क्या होगा, विच का यूज़ होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव सीन द बर्ड दैट यू डिस्क्राइब, तो आई हैव सीन द बर्ड दैट यू डिस्क्राइब, मैंने उसी बर्ड को देखा जिसके बारे में, जिसकी खूबियाँ तुमने बताई हैं कि देखो रचना एक ऐसी बर्ड है जिसके 2 आँख हैं, 2 पैर है, 2 नाक है, वट क्या है, विंग्स है, आँख है, उसके 2 पंजे हैं, तो उसी बर्ड को मैंने देखा, तो मैंने सिलेक्ट किया सारे बर्ड्स में से, सारे एनिमल में से, और उसी बर्ड को मैंने देखा, तो क्या होगा, विच यू डिस्क्राइब। यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, विच का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, आई डोंट नो द मैन हुम हिट द बॉय, मैं उस आदमी को नहीं जानती जिसने मारा है। एक्शन किसने किया है, वर्ब किस पे है, एंटेसिडेंट पे है। ओके, उस एंटेसिडेंट पे है तो क्या होगा, हु का यूज होगा, ना कि दैट का यूज होगा। यहाँ पे क्या होगा, आई नो द मैन हु हिट द बॉय, यहाँ पे क्या होगा, हु का यूज होगा, आई नो द मैन हु हिट द बॉय। ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ही गेव अवे दैट ही डिड नॉट नीड, उसने वो सब वापस कर दिया जो उसको नहीं चाहिए था। ही गेव अवे दैट ही डिड नॉट नीड की जगह होगा, ही गेव अवे व्हाट ही डिड नॉट नीड, जो उसको नहीं चाहिए था वो उसने क्या किया, वापस दे दिया। दैट की जगह यहाँ पे क्या होगा, व्हाट का यूज होगा, ही गेव अवे व्हाट ही डिड नॉट नीड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज नो वन हु हैज़ नॉट लॉस्ट ए फ्रेंड, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है whom has not lost a friend, there is no one whom has not lost a friend, ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई नहीं है तो क्या होगा, who का यूज होगा। क्यों, बिकॉज वर्ब किसके लिए, लॉस्ट ए फ्रेंड, किसने लॉस्ट नहीं किया, सब्जेक्ट ने, एंटेसिडेंट ने, तो क्या होगा, यहाँ पे वर्ब किसके लिए होगा, एंटेसिडेंट के लिए, तो क्या होगा, who का यूज होगा whom की जगह। देयर इज नो वन हु हैज नॉट लॉस्ट हिज फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड है, देयर इज द पेन दैट यू लॉस्ट, हेयर इज द पेन दैट यू लॉस्ट, दैट नहीं, हेयर इज द पेन विच यू लॉस्ट, उसी पेन के बारे में बता रही हूँ तुम्हें कि जो तुमने खो दी थी, उन सारी तुम्हारे पास जितने पेन है उनमें से जो तुमने खो दी थी, विच यू लॉस्ट, हेयर इज द पेन विच यू लॉस्ट, विच का यूज होगा यहाँ पे बिकॉज सिलेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मोस्ट पीपल गेट विच दे डिजर्व, अब यहाँ पे विच का यूज क्यों होगा, उनको वही मिलते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। यहाँ पे एक एफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, दैट दे डिजर्व, मोस्ट पीपल गेट दैट दे डिजर्व, ठीक है, या व्हाट दे डिजर्व, दैट दे, मोस्ट पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व, या दैट दे डिजर्व, व्हाट दैट दोनों भी यूज हो सकता है, पर यहाँ पे विच का यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टाइम दैट इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन, द टाइम दैट इज लॉस्ट, टाइम वो गुम चुका है, विच इज लॉस्ट, विच होगा। क्यों, बिकॉज हम पूरे टाइम में से सिर्फ उसी टाइम की बात करें, उसी टाइम को सिलेक्ट करें जो क्या है, लॉस्ट हो गया, जो गुम चुका है, तो टाइम दैट इज लॉस्ट की जगह होगा विच इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट नो द पर्सन हु कॉल्ड, मैं उस पर्सन को नहीं जानती जिसने कॉल किया था, आई डोंट नो द पर्सन हु कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस सेंटेंस में क्या है, नो एरर है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस है कि हाँ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इसके, आई डोंट नो द पर्सन,
मैं नहीं जानती, सब्जेक्ट नहीं जानता, एंटीसीडेंट नहीं जानता, तो हु का यूज है एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज द मैन हु यू कैन ट्रस्ट। ही इज द मैन हु यू कैन ट्रस्ट। ये वो आदमी है जिसको तुम ट्रस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट किसको करना है? तुमको करना है। तुम कौन है? ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को कोई काम करना है तो क्या होगा? वर्ब जो यूज होगा प्रोनाउन वो क्या है? whom यूज होगा, बिकॉज वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए है, तो यहाँ पे क्या होगा? whom होगा। दिस इज ही इज द मैन whom यू कैन ट्रस्ट। whom का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू। वो बुक कहाँ है जो मैंने तुमको दी थी? वेयर इज द बुक जो मैंने तुमको दी थी, सिर्फ और सिर्फ तुमको दी थी, ना कि वो बुक जो मेरे घर में पड़ी है, या नो कि वो बुक जो मैंने टीचर को दी थी या किसी और को दी थी। वो बुक कहाँ है जो मैंने तुमको दी थी? वेयर इज द बुक विच आई गेव यू। यहाँ पे क्या होगा? विच का यूज होगा, बिकॉज मैं एक सिलेक्ट करके बोल रहा हूँ कि वो बुक कहाँ है जो मैंने तुमको दी थी, तो यहाँ पे विच का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इज दिस द स्ट्रीट दैट लीड्स टू द स्टेशन। क्या ये वो स्ट्रीट है वो जो स्टेशन पे जाती है? इज दिस द स्ट्रीट विच लीड्स टू द स्टेशन। यहाँ पे क्या होगा? विच। इज दिस द स्ट्रीट विच लीड्स टू द स्टेशन। क्या यही वो स्ट्रीट है जो मुझे स्टेशन की तरफ लेके जाएगी? यहाँ पे क्या होगा? विच का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखो। द लेटर दैट यू रोट नेवर अराइव्ड। वो लेटर जो तुमने लिखा था वो कभी पहुंचा ही नहीं। द लेटर दैट यू रोट नेवर अराइव्ड। यहाँ पे क्या होगा? नो एरर होगा। ये सेंटेंस क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट। वो लेटर जो तुमने लिखा था वो आया ही नहीं। द लेटर दैट यू रोट नेवर अराइव्ड। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? लिसन टू विच आई से। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। लिसन टू व्हाट आई से। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस है, व्हाट आई से होगा, ना कि विच आई से। लिसन टू व्हाट आई से। नेक्स्ट देखो। ही इज, नेक्स्ट क्या है? ही विच इज मर्सीफुल शैल मीट मर्सी। वो जो मर्सीफुल है वही मर्सी से मिलेगा। ही विच इज की जगह क्या होगा? हु इज। ही हु इज मर्सीफुल। अगर ही मर्सीफुल होगा तभी वो जाके मर्सी से मिलेगा, तो ही हु इज मर्सीफुल होगा, ना कि विच इज होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सेंटेंस। डिड यू, ये क्या यू है? डिड यू रिसीव द लेटर दैट आई सेंड यस्टरडे। क्या तुम्हें वो लेटर मिला जो मैंने भेजा था? डिड यू रिसीव द लेटर विच आई सेंड यस्टरडे। अब एक स्पेसिफिक लेटर की बात करिए जो मैंने यस्टरडे भेजा था, तो दैट की जगह विच का यूज होगा। डिड यू रिसीव द लेटर विच आई सेंड यस्टरडे, यहाँ पे क्या होगा? विच का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। दैट आई हैव सेड, आई हैव सेड। वो जो मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया। अब दैट की जगह यहाँ पे क्या होगा? व्हाट होगा, बिकॉज व्हाट से सेंटेंस बिगिन होता है, इंट्रो सेंटेंस बिगिन होता है, तो व्हाट आई हैव सेड, आई हैव सेड, व्हाट का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, व्हाट यू बिलीव हिम टू बी। व्हाट यू बिलीव हिम टू बी, तुम उसे क्या सोच रहे हो? व्हाट यू बिलीव हिम टू बी। What you believe him to be। पहले ये सेंटेंस देख लेते हैं। which he was I could never find। वो क्या था मुझे कभी पता नहीं चला, तो which की जगह क्या होगा? what का होगा, what यूज होगा। what he was I could never find, मुझे पता ही नहीं चला वो क्या था। what he was, ये इंट्रोडक्टिव सेंटेंस टाइप यूज होगा, तो what का यूज होगा। what he was I could never find। नेक्स्ट क्या है? what you believe him to be, तुम उसे क्या सोचते हो, तो यहाँ पे क्या है? नो एरर है। व्हाट यू बिलीव हिम टू बी, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। डिड यू नो दैट हैज़ हैपन, क्या तुम्हें पता है क्या हुआ है? डिड यू नो व्हाट हैज़ हैपन, दैट हैज़ हैपन नहीं। डिड यू नो व्हाट हैज़ हैपन, तुम्हें पता है क्या हुआ है? डिड यू नो व्हाट हैज़ हैपन, यहाँ पे व्हाट का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। मैं बोल रही हूँ व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो कि करेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है? दैट इज डन कैन नॉट बी अनडन। दैट नहीं, यहाँ पे क्या होगा? व्हाट का यूज होगा। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, दैट का यूज ना होके यहाँ पे क्या होगा? व्हाट का यूज होगा। ओके, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? डू द सेम व्हाट आई डू। डू द सेम व्हाट आई डू। अब द सेम होने से क्या होगा? हमने पढ़ा था दैट का यूज होगा। डू द सेम दैट आई डू। ओके, डू द सेम दैट आई डू, दैट का यूज होगा, तो डू द सेम दैट आई डू। फॉर माई पर्पज आई नीड सच ए मैन हुम ही इज। मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए जो वो है। जो अगर वो है तो क्या होगा? हुम की जगह हु होगा।
फॉर माई पर्पज आई नीड सच ए मैन हु ही इज़, जो वो है उसी टाइप का मैन मुझे चाहिए, तो हु का यूज़ होगा, तब हमारा सेंटेंस क्या होगा, डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, गॉड हेल्प दोज दैट हेल्प देमसेल्फ। गॉड हेल्प दोज दैट हेल्प नहीं, हु हेल्प देमसेल्फ। गॉड उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपने आप की हेल्प करते हैं। गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्व्स, वो अपने आप की मदद करते हैं, गॉड उन्हीं की मदद करेगा, हु का यूज़ होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नो मैन कैन लूज वट ही नेवर सेड। ठीक है, कोई नो मैन कैन लूज वट ही नेवर हैड, मतलब आदमी ऐसा कुछ लूज नहीं कर सकता जो उसके पास है ही नहीं। दैट की जगह क्या होगा, वट का यूज़ होगा। नो मैन कैन यूज वट ही नेवर हैड, वो ऐसा लूज ही नहीं कर सकता जो उसके पास है ही नहीं। नो मैन कैन लूज वट ही नेवर हैड, वट का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, यू शुड नॉट इमिटेट सच अ बॉय हु ही, यू शुड नॉट इमिटेट सच ए बॉय हु ही। आई थिंक यहाँ पे एक पार्ट मिसिंग है सेंटेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, माई अंकल हु आई लव्ड इज डेड, मतलब मेरा अंकल जिसको मैं बहुत प्यार करती थी वो मर गया। जिसको तो क्या होगा, whom I loved, माई अंकल whom I loved is dead, वो अंकल जिसे मैं बहुत प्यार करती थी वो मर गए हैं। whom I loved is dead। ठीक है, द farmer is cutting the corn that has ripened, उसी कॉर्न को कट करें जो राइप हो गया। द farmer is cutting the corn which has ripened, उसी को कट करें जो राइप है, बाकी को नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न, सिलेक्ट कर करके काट रहा है, जो राइप है उसको काट रहा है, तो विच हैज राइपन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आई गेव इट टू द मैन हु आई शो देयर, मैंने उसी को दे दिया जिसको मैंने देखा था। आई गेव इट टू द मैन हुम आई शो देयर, किसने देखा है, मैंने देखा है ना, तो क्या होगा, हुम का यूज होगा। आई गेव इट टू द मैन हुम आई शो देयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द लेडी हु आई नो नर्स द चाइल्ड, वो लेडी जिसको मैं जानती हूँ उसको, जिसने चाइल्ड को नर्स किया था, जिसने चाइल्ड का केयर किया था, तो क्या होगा, द लेडी हुम आई नो नर्स द चाइल्ड। ठीक है, द लेडी हुम आई नो, मैं उस लेडी को जानती हूँ जिसने चाइल्ड को नर्स किया था, तो द लेडी हुम आई नो नर्स द चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे हुम का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ द वेरी मैन विच वी वंट, ये वही आदमी जो हम लोगों को चाहिए। ही इज़ द वेरी मैन दैट वी वॉन्ट, विच की जगह क्या होगा, दैट वी वॉन्ट, ही इज़ द वेरी मैन दैट वी वॉन्ट। ओके, दैट का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल दोज आर टू शार्प कट देयर ओन फिंगर्स, वो आदमी जो ज़्यादा शार्प होते हैं वो अपने आप की ही फिंगर काट लेते हैं। पीपल दोज आर की जगह क्या होगा, दैट आर, पीपल दैट आर टू शार्प कट देयर ओन फिंगर, जो ज़्यादा चालू होते हैं वो फिर खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। पीपल दैट आर टू शार्प कट देयर ओन फिंगर्स, अपने आप की उंगली ही वो काट लेते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रूथ प्रोवोक दोज विच इट कैनॉट कन्वर्ट, अब ट्रूथ ऐसे आदमी को उकसाता है जिसको वो चेंज नहीं कर सकता है, दोज की जगह दैट होगा। ट्रूथ प्रोवोक्स दोज विच इट डज नॉट कन्वर्ट, दैट होगा दोज की जगह। ओके, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लीज रिसाइट दैट यू हैव लर्नड, दैट की जगह क्या होगा, व्हाट का यूज होगा। प्लीज रिसाइट व्हाट यू हैव लर्न, तुमने क्या लर्न किया वो तुम रिसाइट करो। प्लीज रिसाइट व्हाट यू हैव लर्न, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट का यूज होगा, तब हमारा सेंटेंस होगा डेफिनेटली करेक्ट। ओके, तो आज हमने 100+ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इस सेशन में प्रोनाउन पे बेस्ट। नेक्स्ट सेशन हमारा एडजेक्टिव पे होगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। दिस इज़ रचना पारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम पीओ की प्रिपरेशन। थैंक